Good morning, students. Yesterday we have practiced the sentences for simple past tense, and today we will be continuing past continuous tense. This topic has been explained you in the school. आपको ये already explain कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आज आपको definition के through explain करूँगी. So pay attention to the video और आप अपनी English grammar की book निकाल के रखेंगे अपने साथ. Open page number 67. Now, this tense is used for an action that was in the middle of happening at a particular time in the past. यानी ये जो tense है ये एक ऐसे action को represent करता है जो past में हो रहा था, and that too past में ये एक particular time period के बीच में है. मैंने आपको कुछ questions की practice कराई थी, जैसे मैंने question लिखा भी है. What were you doing at 4 o'clock yesterday? इफ यू रिमेंबर हमने ये क्लास में पेयर वर्क करके भी देखा था. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट वर यू डूइंग एट 4 o'clock yesterday. yesterday मीन्स कल आप क्या कर रहे थे 4 बजे. आई हैव गिवन अ पर्टिकुलर टाइम. मैंने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है. नाउ जस्ट थिंक कि आप कल 4 बजे क्या कर रहे थे एंड ट्राई टू आंसर. इफ यू रिमेंबर हमने ये क्लास में प्रैक्टिस भी करा था. आई वॉज वॉचिंग टीवी. Now this is my activity which I was doing at 4 o'clock yesterday. मैं कल 4 बजे टीवी देख रही थी. So ये इवेंट हो चुका है. Remember students, this is past continuous tense. Continuous है, but past में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में या किसी पर्टिकुलर टाइम में ये काम जो था वो हो रहा था. मैं अभी टीवी नहीं देख रही हूँ. अगर मैं अभी देख रही होती it would have been present continuous tense. बट yesterday मीन्स कल मैं क्या कर रही थी 4 बजे. तो कल मैं टीवी देख रही थी. आई वॉज वॉचिंग टीवी. ये मेरा कल का काम है जो कि 4 बजे मैं कर रही थी. ओके, सो द एक्शंस दैट वॉज इन द मिडल ऑफ हैपनिंग, ऐसे एक्शंस जो कि हो रहे थे पास्ट में इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई एम अगेन रिपीटिंग, ये पास्ट का काम है. कंटिन्यूअस था, ये किसी पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में, अभी नहीं है. ओके, सो लेट्स सी द रूल्स. यहाँ पे आप सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, ये ऑक्सिलरी वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे हमने. सो वॉज और वर आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं, प्लस वर्ब आईएनजी. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी. आईएनजी हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज ये कंटिन्यूटी में था, बट इन द पास्ट, प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारे वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बाद लास्ट में आएगा. ये रूल्स आपको रिटन फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगी. जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ये दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं और आप इसे ध्यान से समझ लें. एक और बार मैं आपको रूल समझा देती हूँ. दैट सब्जेक्ट वॉज और वर अगेन ये हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है. सिंगुलर्स के लिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, सिंगुलर के लिए तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज. प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं वर. ठीक है, और इनके साथ हम लगाएंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. क्लियर? नाउ आई होगा तो हम क्या लगाएंगे? वॉज. आई वॉज से स्पीकिंग. आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रही थी. ही एक सिंगल बॉय के लिए है. ही वॉज स्पीकिंग. कंटिन्यू करते हैं इसी वर्ब फॉर्म को सबके साथ. शी वॉज स्पीकिंग. इट के साथ स्पीकिंग नहीं होगा. लेट मी जस्ट चेंज इट. इट वॉज रेनिंग. कविता वॉज स्पीकिंग अगेन. ओके, सो आप देखेंगे आई, ही, शी, इट एंड एक नेम के साथ, किसी भी नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज. नेक्स्ट आता है प्लूरल के लिए. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लूरल सब्जेक्ट लाइक वी, वर. वी मीन्स हम, मैं और मेरे साथ सब. वी वर, यू वर, they were, and whenever there are two persons,
एक से ज्यादा लोगों के नाम अगर सेंटेंसेस में आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, वर. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो लेट्स कंटिन्यू विथ सम एग्जाम्पल्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड पास्ट कंटिन्यूअस विथ सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट सेंटेंस है द डॉग्स डैश चेज द कैट. चेज करने का मतलब होता है पीछा करना. ठीक है, आपने देखा होगा कि डॉग्स जो है वो कैट को चेज करते हैं, लाइक कैट जो है वो रैट को चेज करते हैं. तो चेज करने का मीनिंग होता है किसी का पीछा करना. द डॉग्स है, डॉग नहीं है, द डॉग्स है. सो प्लूरल है, कई सारे डॉग्स के बारे में बात हो रही है. द डॉग्स डैश, वर्ब आपको दिया है ब्रैकेट में चेज द कैट. सो बिकॉज यहाँ पे डॉग्स प्लूरल हैं, सो हम लगाएंगे वर. द डॉग्स वर, चेज वर्ड को हम लेंगे और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ing. सो द वर्ड बिकम्स वर चेजिंग. इट डैश, ब्रैकेट में है गो टू रेन. नाउ इट के साथ हमने वॉज यूज करा था, इट सिंगुलर्स में आता है. सो इट वॉज, वर्ब है आपका गो. सो गो के साथ ing लगाएंगे तो इट विल बिकम इट वॉज गोइंग टू रेन. लास्ट सेंटेंस है अंकल डैश, वर्ब है आपका रिपेयर हिज रेडियो. नाउ अंकल, एक अंकल के बारे में बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन. अंकल क्योंकि सिंगुलर है, सो वी विल बी यूजिंग वॉज. द अंकल वॉज. रिपेयर वर्ड को हम एज इट इज यूज करेंगे और ऐड करेंगे ing. द अंकल वॉज रिपेयरिंग हिज रेडियो. क्लियर है? सो सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानेंगे बाकी टेंसेस की तरह. जस्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल एंड यूज द रूल्स अकॉर्डिंगली.